नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि इस भयंकर गर्मी को और थोड़ा सा बेरेबल बनाने में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समर के टाइम अपना वार्डरोब को एक बार रिशफल ज़रूर कीजिएगा। इससे वार्डरोब में स्पेस क्रिएट होता है। मैं बहुत दिनों से वार्डरोब में एक लाइट की ज़रूरत महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार जब वार्डरोब को समर रेडी कर रही थी तो इस तरह का एक रिचार्जेबल लाइट मैंने वार्डरोब में अटैच कर दिया। ये ना सेल्फ एडहेसिव रिचार्जेबल लाइट है। क्लिप इस तरह से ओपन और अटैच होते हैं। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है और ये ऑन ऑफ स्विच है। साथ में चार्जर भी आता है, लेकिन किसी भी तरह के मोबाइल चार्जर से ये रिचार्ज हो जाता है। इंडिकेटर भी है। फुल चार्जिंग हो जाने से इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है। लाइट मोड एंड कलर चेंज किया जा सकता है। वार्डरोब बहुत अच्छे से लाइटन अप हो जाता है। ट्रेडिशनल वार्डरोब के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली वुल वार्डरोब्स में जहाँ इनबिल्ट लाइटिंग के कोई ऑप्शंस नहीं है। चार्ज खत्म हो जाने के बाद इसे इस तरह से निकल कर रिचार्ज करना है और फिर से लगा देना है। कपड़े चूज करना, मैचिंग एक्सेसरीज को ढूंढना, सब कुछ काफी इजी हो जाता है। छोटी सी एडिशन है, लेकिन डेली यूज में काफी कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल लगती है। गर्मी के दिनों में विंडोज में ब्लैकआउट कर्टन लगाना बिल्कुल ना भूलें। इससे घर नेचुरली ठंडा रहता है। लेकिन सिंगल कर्टन विंडो को नॉर्मली पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता। साइड से गैप रह जाते हैं और कर्टन में प्लीट्स भी नहीं आता। डबल कर्टन लगाने से तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है, लेकिन ब्लैकआउट कर्टन काफी प्राइसी होता है। अगर घर में ज्यादा विंडो है तो डबल कर्टन मतलब एक्स्ट्रा खर्चा। इसलिए मैंने इस बार एक जुगाड़ लगाया। एक शेयर कर्टन को हाफ फोल्ड करके मिडिल से 2 टुकड़ों में कट कर दिया और उसे ब्लैकआउट कर्टन के दोनों साइड इस तरह से ओवरलैप करके अटैच कर दिया, ताकि एक दूसरे से अलग ना हो पाए। इससे क्या हुआ, विंडो के दोनों साइड के गैप्स ही प्रॉपरली फिल हो गए। हर्ष सनलाइट काफी हद तक ब्लॉक हो गई और कर्टन में भी थोड़े बहुत प्लेट्स आ गए, जो दिखने में काफी एलिगेंट लग रहे थे। इस सिंपल हैक से कर्टन का एक नया मेकओवर भी हो गया। विंडोज के साइड गैप्स भी कवर हो गए, प्राइवेसी भी इम्प्रूव हो गई और अननेसेसरी खर्चा किए बिना रूम का ओवरऑल लुक भी काफी एनहेंस लगने लगा। गर्मियों के दिनों में घर में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। अगर उन्हें पहले से ही प्रेप करके फ्रिज में रखा जाए तो वो इजीली कंज्यूम भी हो जाते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स के लिए अलग अलग कंटेनर्स यूज करने के बजाय आप इस तरह का सेक्शन कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्लास कंटेनर्स के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह के स्टील सेक्शन बॉक्स काफी हैंडी ऑप्शन बन जाता है। ये बॉक्स एयरटाइट होने के साथ साथ लीक प्रूफ भी है। आप इसमें रेगुलर यूज होने वाली धनिया, मिर्ची रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट स्टोर कर सकते हैं और चाहे तो जो थोड़ा बहुत लेफ्टओवर बच जाते हैं उसे भी अलग अलग कंटेनर्स में रखने की बजाय इसे सेक्शन बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बॉक्स टोटली स्पिल प्रूफ है, इसलिए कुछ भी मिक्स नहीं होता। इस वजह से आप इसमें खाना बाहर कैरी भी कर सकते हैं। ओवरऑल किचन को ऑर्गेनाइज्ड एंड हैसल फ्री रखने के लिए इस तरह के सेक्शन कंटेनर्स काफ़ी यूजफुल प्रूव होते हैं, क्योंकि स्पेस भी बच जाता है, चीज़ें फ्रेश रहती है और डेली यूज में भी बहुत कन्वीनियंस मिल जाता है। गर्मी के दिनों में हर्ष सनलाइट प्रिवेंट करने के लिए कार्टन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर जगह कार्टन रॉड के लिए ड्रिलिंग करना पॉसिबल तो है नहीं, खास करके रेंटेड घरों में। लेकिन इस तरह का सेल्फ एडिसिव कार्टन रॉड होल्डर इस सिचुएशन में बहुत काम आ सकता है।
ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, तो किसी भी एंगल में कार्टन रॉड को लगवाया जा सकता है। इसके साथ सेल्फ एडहेसिव स्ट्रिप भी आते हैं। मेरे स्टोर रूम के डोर पर एक कार्टन की जरूरत थी, तो ड्रिल ना करके इस कार्टन रॉड होल्डर को यूज करके मैंने इधर कार्टन हैंग कर दिया। सरप्राइजिंगली ये कॉटन रॉड को अच्छा खासा होल्ड कर लिया। छोटा सा स्पेस, टेम्पोररी सेटअप्स या रेंटेड होम्स के लिए इस तरह के बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन काफी प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट होते हैं। जरूरत है तो ट्राई करके जरूर देखना। साल के इस समय जब हम बाहर जाते हैं तो साथ में ठंडा पानी रखना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, और पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए हम बॉटल्स में आइस भी डाल लेते हैं। लेकिन नॉर्मल आइस ट्रे में जो बड़े बड़े आइस क्यूब्स होते हैं वो इजीली बॉटल के अंदर नहीं जा पाता, उन्हें क्रश करना पड़ता है। लेकिन अगर नॉर्मल आइस ट्रे की जगह इस तरह के आइस ट्रे यूज किया जाए जिसमें आइस क्यूब्स के बजाय आइस स्टिक्स बनते हैं, तो उन्हें इजीली किसी भी नैरो माउथ बॉटल में भी डाला जा सकता है। इससे ना ही सिर्फ टाइम एंड एफर्ट बच जाता है, बल्कि बॉटल का पानी भी काफी देर तक चिल रहता है। स्पेशली गर्मियों के दिनों में इस तरह की छोटी छोटी कन्वीनियंट चीजें डेली लाइफ को काफी इजी और हैसल फ्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप और आइस ट्रे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह के थर्मस भी आपका काम काफी आसान बना सकता है। इसमें लिक्विड्स को लगभग 24 आवर्स तक हॉट एंड कोल्ड रखा जा सकता है। इसके साथ सिपर कैप और स्पाउट कैप दोनों ही मिलते हैं, इसलिए इसे आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं। कैप के साथ सेफ्टी लॉक आता है और होल्डर भी दिया गया है, जिसे यूज करना और कैरी करना और भी कन्वीनियंट हो जाता है। साथ ही स्ट्रॉ को प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए एक क्लीनिंग ब्रश भी प्रोवाइडेड है। डेली यूज, ट्रैवल, स्कूल या ऑफिस, हर सिचुएशन के लिए इस तरह का थर्मस काफी प्रैक्टिकल और यूजफुल ऑप्शन बन जाता है, खास करके समर डेज के लिए। लास्ट वीडियो में मैं एग्जिस्टिंग लंच बॉक्स को कैसे और भी प्रैक्टिकल बनाया जाए उसके बारे में आइडिया शेयर की थी। लेकिन अगर आप नया लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो इस तरह की 3 कंपार्टमेंट बॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। डिटैचेबल स्टील सेक्शन कंटेनर के साथ लीक प्रूफ एयरटाइट लिड भी मिल जाता है, जिसकी वजह से खाना आपस में मिक्स नहीं हो जाता। तो लंच के टाइम एक क्लीन बॉक्स आपको हमेशा मिल जाता है। इस स्टेनलेस स्टील पोर्शन को डिटैच करके माइक्रोवेव में गर्म भी किया जा सकता है। तो अगर आप ग्लास लंच बॉक्स यूज करना पसंद नहीं करते हैं, तो इस बॉक्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। स्कूल एंड ऑफिस दोनों के लिए ही इस तरह के लंच बॉक्स और इस तरह के थर्मोस का कॉम्बिनेशन काफी आइडियल हो सकता है। अगर आपका अपना घर है और आप एक 2 स्टोरीड घर में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम से आप जरूर रिलेट कर पाओगे कि कुछ भी खाने के लिए, इवन मंचिंग के लिए भी अगर कुछ चाहिए तो नीचे जाना पड़ता है, और बार बार कुछ भी छोटी मोटी चीजों के लिए सीढ़ियां चढ़ना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए हम इस बार ऊपर के फ्लोर के लिए एक मिनी फ्रिज परचेस किया है, जिसकी वजह से अभी पानी से लेकर छोटा मोटा मंचिंग की चीजें हम ऊपर ही रख पाए। इस छोटा सा फ्रिज में 6 पानी बोतल आ जाते हैं। ऊपर एक छोटा सा रैक भी है, जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान आ जाता है, और नीचे भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इजिली आ जाते हैं। ये गोदरेज का मिनी क्यूब है, 30 लीटर की है, लेकिन काफी स्पेसियस है। तो आपको भी अगर छोटी छोटी भूख के लिए ऊपर नीच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस तरह का एक फ्रिज में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।